इससे पहले कि मैं कलाम पे जाऊं, परसों खुदा मुझसे कुछ बातें कर रहा था और मैं आत्मा में भरा हुआ था। बहुत सारी बातें हैं जो लिखी हुई हैं, पर उनमें से मैं कुछ चंद लाइनें मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना मांग रहा हूं कि इस वक्त खुदा का दिल, इस वक्त खुदा का दिमाग, इस वक्त खुदा का मन क्या है इस सिचुएशन पर, इन हालातों पर, कि यीशु मसीह क्या सोच रहा है। मैं कुछ लाइनें पढ़ रहा हूं, बहुत सारा कुछ है लेकिन उसमें से कुछ पढ़ रहा हूं। सत्य के साथ चलने वाले, सत्य को पहचानने वाले, सत्य को समझने वाले बहुत कम होते हैं, मगर ज्यादातर शोर मचाने वाले, आंखें मचकाने वाले व दिखावे की धार्मिकता के साथ समय बिताते हैं, वे लोग जिनके आगे मात्र धोखा है। ये कुछ चंद लाइनों में से कुछ लाइन है। फिर स्वर्ग का मार्ग, स्वर्ग की शक्ति, स्वर्ग की विजय जो इस जगत पर चल रही है, जीत जो इस जमीन पर चल रही है, हेवन की, वह मेरा वचन है। वचन के भीतर सामर्थ है, इसलिए दुष्ट ज्यादातर मेरे लोगों को मेरे वचन से वंचित यानी कि दूर करके रखना चाहता है। वह हर तरह से गड़बड़ी पर फंसाकर रखना चाहता है। वचन सर्वोपरि है। बहुत कुछ है जो अभी मैं अंडरलाइन करा है मैंने, लेकिन मैं कलाम के विषय में बताना मांग रहा हूं। और यहां पे प्रभु ने मुझे साफ साफ अपने आने का, अपने समय जा रहा है, मेरे धर्म राज्य का प्रकाशन पूरे जगत पर फैल चुका है। मेरे पिता के द्वारा एक बड़ा बदलाव का आरंभ होने वाला है। कभी भी जब भी यह आदेश जारी होगा, यह जगत अंधकार के हाथों चला जाएगा। मैं आप लोगों के सामने पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिस घड़ी परमेश्वर का आत्मा इन बातों को दर्शाता है और जिस घड़ी परमेश्वर का आत्मा इन बातों को बताता है, मैं सच बताऊं कि वो लम्हा बहुत अच्छा भी होता है और बहुत ज्यादा कठिन भी होता है। आप और मैं, हमने पिछले हफ्ते आप लोग देख रहे थे कि भैया थे यहां पे, और हम लोग देख रहे थे कि कैसे वो 7 विपदाएं हैं, वो 7 परेशानियां हैं। वो रेवलेशन से हम सीख रहे थे, जान रहे थे कि कैसा दौर इस दुनिया पे आएगा। मैंने थर्सडे जब मीटिंग ली थी, मैंने एक बात बोली थी कि हम अपनी जबान का बहुत ही बेहतर इस्तेमाल करें, पॉजिटिव। अगर हम अपनी जबान को सही वे में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को देख नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा वास्तविक वचन का सत्य है जो हमारी जुबान के तरीके से नहीं बल्कि परमेश्वर की जुबान के तरीके से चलेगा। और परमेश्वर की जुबान क्या कहती है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जब खुदा से की सुन रहा था, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मैं इतना खूबसूरत आनंद महसूस कर रहा था और मैं फील कर रहा था प्रभु को, कि खुदा मुझे बता रहा था कि आपको पता है कि हेवन का रास्ता क्या है, स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है, स्वर्ग के लोग कौन हैं, कौन हेवन तक पहुंचने वाले हैं, क्या है ये सब कुछ। और सच्ची बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा कि सत्य को जानने वाले, सत्य को समझने वाले, सच को जानने वाले, सच को समझने वाले, सच को अपनाने वाले और सच को अप्लाई करने वाले, यानी कि सच को अपने जीवन पर इस्तेमाल करने वाले लोग कम होते हैं। देखिए, भीड़ इकट्ठा होती है सुनने के लिए। ज्यादातर दुनिया किसके लिए जीती है? शरीर के लिए। और हम शरीर का सुख और शरीर की चंगाई और शारीरिक दुनिया अपने आसपास चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा धोखा शैतान ने हमारे चारों ओर रखा है। हम अच्छा दिखना चाहते हैं, हमारा घर अच्छा दिखे, हम अच्छे दिखे, हमारे पास सब दिखने वाली चीजें बेहतर हो, पर एक छिपा हुआ हिस्सा है जो हमारे भीतर का है, और वही है जो इस बॉडी से अलग होकर एक न्यू बॉडी के साथ तब्दील होगा और परमेश्वर के राज्य में पहुंचाया जाएगा।
तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी जिंदगी के लिए? जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो लोग बहुत कम लेवल में, बहुत कम मात्रा में अपने जीवन पर इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता है वो क्या है? परमेश्वर का वचन, बाइबल है, और खुदा का कलाम है। और जब हम खुदा का कलाम, अच्छा 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा, जब हम खुदा का कलाम पे जाते हैं तो बाइबल इस दुनिया की वो एक प्रूफ है परमेश्वर का, एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है परमेश्वर के व्यक्तित्व की। और अगर बाइबल आपके हिस्से, आपकी जिंदगी में आपके इमोशंस हैं, आपकी भावनाएं हैं, आप भावनाओं में प्रभु के साथ बहते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आपका संबंध बाइबल से नहीं है तो आपका संबंध हवाओं से है। आप प्रभु से प्रेम जो जता रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, उसकी कोई जड़ नहीं है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं। अगर प्रभु आपसे प्रमाण पूछे तो आपके पास प्रमाण क्या है? आपके पास पहचान क्या है? जीसस को जीसस कहना और उससे अपना प्रभु कहना, उससे अपना प्रभु मानना, ये सब अपनी जगह में है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि प्रभु है कहां। प्रभु कहां है? प्रभु अपने वचन में है। और अगर आपकी दिलचस्पी बाइबल नहीं है तो आप खुद को धोखा देने वाले मसीह हैं। आप खुद को धोखा देने वाले मसीह हैं। देखिए, आप किसी एक ऐसे मंजिल की ओर को बढ़ना चाहते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। और अगर कोई शख्स आपको ऐसा मिल जाए जो आपको वास्तव में रास्ता बताए, और रास्ता बताए ही नहीं बल्कि आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ चले, तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए सरल हो जाएगा कि कोई ऐसा है जो मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी में, मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहां चलना है, मुझे कहां जाना है। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? कि वो सही और गलत को समझ ही नहीं पाता है। सही बात, सही लोग, सही रिश्ते, सही रास्ते हम डिसाइड नहीं कर पाते, हम चुनाव नहीं कर पाते। प्रभु ने मेरा अभिषेक कर दिया था। मैं क्लास आई थिंक 7th 8th में 6th में था जब यीशु मसीह से मेरा एनकाउंटर हुआ। क्लास 8th में आया, क्लास 9th में प्रभु था मेरे जीवन पे, लेकिन मैं भटक रहा था। बस अपने अपने रास्ते थे मेरे। मैं आंसू जरूर बहा था प्रभु के साथ, मैं उसको प्यार बहुत जताता था, लेकिन मेरा संबंध किससे नहीं था? बाइबल से नहीं था। मेरा संबंध बाइबल से था ही नहीं, यानी कि मैं रियल यीशु के पास था ही नहीं, मैं यीशु के साथ था ही नहीं। मैं मनगढ़ंत था, मैं अपने ख्यालों और अपने 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 सोच वाली मसीहत के साथ था, लेकिन जो वास्तविक मसीहत है मैं उसके साथ नहीं था। जिस घड़ी आप वचन पर नजरें डालने लगते हैं, वो पल आपका पहला पल होता है जब आप सही होने के लिए अपने आप को रखते हैं, करेक्ट होने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कलीसियाएं हैं, बहुत सारे चर्चेज हैं, बहुत कुछ है इस दुनिया के भीतर, लेकिन लोगों की नजरें किस में नहीं है? वचन में नहीं है। हम लोग ऊपरी तौर की मसीहत का जीवन जीना चाहते हैं। हम दिलचस्पी नहीं रखना चाहते हैं बाइबल के साथ। हमारा रिलेशन जो है वो बाइबल के साथ हम रखना नहीं चाहते, और हमारा शरीर कभी भी हमें बाइबल की ओर को झुकने नहीं देगा। आप छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं और कहते हैं कि चलो मेरा आत्मिक संबंध प्रभु के साथ पूरा हुआ। हम एक धोखे की जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, लूका पर जब आप जाते हैं, लूक 17 शायद आप देखते हैं, तो प्रभु कहता है कि थोड़े ही लोग हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। और वचन क्या कहता है कि विश्वासी भी अंत के समय में क्या किए जाएंगे? परखे जाएंगे। और वो कितने ऐसे विश्वासी होंगे जो गिर जाएंगे? आपकी मेरी परख किससे होती है? यीशु मसीह की परख शैतान ने की थी, आपको पता है, लेकिन यीशु मसीह ने जवाब किससे दिया था? वचन से। अगर आपकी जिंदगी में वचन है
तो आपको सही मार्ग मिलेगा। अगर वचन नहीं है तो आप अपने ख्यालों वाली मसीहत के साथ जी रहे हैं, जिसमें शैतान का सबसे बड़ा अधिकार आ जाएगा। भजन संहिता 119। अगर आपके पास बाइबल है, अगर बाइबल नहीं है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आप बिना यीशु के हाथ पैर मारकर जी रहे हैं। बाइबल है तो खोलिए, साम 119, भजन संहिता 119। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? मुझसे खुदा ने कहा कि तुम मेरे लोगों को ये बताओ। बहुत कुछ लिखा हुआ है इस डायरी में, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि खुदा ने मुझसे कहा कि मेरे लोगों को बताओ कि वो मेरे कलाम की अहमियत को जाने, क्योंकि मेरे कलाम पे मैं हूं। मेरे कलाम के अलावा धोखा है शैतान का, इसलिए मेरे कलाम की वैल्यू को जानो, मेरे कलाम की वैल्यू को जानो, और हॉली स्पिरिट के थ्रू मैं तुम पर अपने वचनों का भेद रिवील करूंगा, प्रकट करूंगा। कितना कहा? साम 119, भजन संहिता 119 का वचन 105 क्या कहता है? क्या कहता है? अगर आप लोगों ने अपनी बाइबल पे निकाला, और ऑनलाइन जितने भी भाई बहन हैं, प्लीज अपनी बाइबल अपने पास सामने रखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपने बाइबल अपने सामने रखी है तो समझ लो आप किसके सामने हैं? यीशु मसीह के। क्योंकि बाइबल सामने है तो यानी कि कौन सामने है? यीशु मसीह। प्रभु किस में है? प्रभु किस में है बताइए? वचन में है। कैसे कह सकते हैं आपकी प्रभु वचन में है? कोई वचन बताएंगे मुझे? आप कैसे कह सकते हैं? कोई प्रमाण है बाइबल में? ऐसा कोई प्रूफ है? ऐसा कोई प्रूफ है बाइबल में कि बाइबल कहती हो कि परमेश्वर वचन में है? यूहन्ना 1, जॉन चैप्टर 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। यह प्रमाण है कि वचन कौन है। क्लियर हुए आप? क्लियर हुए? कितने लोग क्लियर हुए? हाथ खड़ा करना। तो प्रभु क्या है? वचन है। और देखिए, आपको किसकी दौड़ से दूर रखा जाएगा? बाइबल की। आप बहुत अच्छे प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, आप बहुत अच्छी आराधना करने वाले हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे वर्शिपर हो सकते हैं, आप रेगुलर कलीसिया पर आने वाले बड़े आज्ञाकारी प्रभु के बेटे और बेटी हो सकते हैं, लेकिन यदि आप वचन में नहीं हैं तो आपकी ये सारी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं है। क्योंकि असल चीज आपसे ना छूटे। वचन क्या कहता है? देखिएगा, अपनी बाइबल में देखिएगा सारे लोग, और सारे पढ़ेंगे 105 105। हम पढ़ें, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। देखिए, तेरा वचन, किसका वचन? जैसे ही यीशु का वचन आपके भीतर आएगा, वो आपके भीतर के हर एक को नकारात्मक, नेगेटिव, बुरे, गड़बड़ी से भरे हुए हिस्से पर काम करना शुरू कर देगा। कई लोग ऊपरी तौर पर चंगाई चाहते हैं, कई लोग मिरेकल्स चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि इवल स्पिरिट्स उनके या किसी परिजन के भीतर से निकल जाए, कई लोग चाहते हैं कि श्राप के बंधन टूट जाए, कई लोग चाहते हैं कि गरीबी खत्म हो जाए, कई लोग चाहते हैं कि टेंशन, तनाव खत्म हो जाए, कई लोग चाहते हैं कि बुरे बुरे ऐब जो परिवार या फैमिली मेंबर्स में है वो दूर हो जाए। और लोग बहुत जोर लगाते हैं, और कई बार वो टूटकर, हार कर वो मसीहत को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि यीशु हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो हमें प्रमाण नहीं दे रहा, हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है। हमने फास्टिंग प्रेयर रखी है, हम इंप्रेस करना चाहते हैं उपवास से, फास्टिंग प्रेयर से। हम सोचते हैं कि खुदा हमारी ओर को अट्रैक्ट होगा। कोई भी चीज का बैलेंस, एक पैर आप ना रखें और एक ही पैर रखें और आप रेस में दौड़ना चाहें तो आप नहीं दौड़ सकते। आप एक आंख से देखेंगे तो एक हिस्सा ही आपको दिखेगा, प्रॉपर आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए खुदा ने दो आंखें दी हैं। क्या कमी हो रही है आपकी, मेरी जिंदगी में कमी क्या हो रही है?
किस चीज की कमी हो रही है? क्यों आप ढीले पड़ रहे हैं? क्यों आप लापरवाह हो रहे हैं? क्यों आप गड़बड़ी में जा रहे हैं? क्यों प्रभु का आत्मा को आप महसूस नहीं कर रहे हैं? क्यों आपके मन में बेचैनी है? क्यों आपके घर में अशांति है? क्यों आपके फैमिली मेंबर्स विश्वास में ढीले पड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो यीशु के करीब नहीं। यीशु मसीह क्या है? क्या है? ज्योति। दोस्तों, ये रोशनी क्या है? ये ज्योति क्या है? हमारे पांव का दीपक जो हमारे मार्गों की ज्योति है। ये आत्मिक ज्योति है जिससे जिंदगी के सच्चे मार्ग दिखते हैं। ये आत्मा के आंखों की रोशनी है, ज्योति है जो सचमुच हमें जिंदगी का सच्चा मार्ग बताती है। धन्य हैं वे लोग जिन्हें आत्मा की ज्योति मिली है और जो अपने जीवन के मार्गों को पहचान पाते हैं। ये वो ज्योति है जो बहुत ही आशीषित लोगों को मिलती है और उसमें से आप और हम हैं। यदि आप और मैं विश्वासी हैं तो ये ज्योति हमें मिली है और ये ज्योति को आप और मैं वास्तव में कभी बुझने ना दें। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। दीपक समझते ना आप? दिया, रोशनी, लाइट। पांव के लिए इंसान अपनी जिंदगी का सफर किससे शुरू करता है? पैरों से। कहां जाएंगे पैर? वही उसकी जिंदगी होगी। गुनाह की तरफ, पाप की तरफ, बुराई की तरफ, लालच की तरफ या सच्चाई की तरफ। मैं एक बहन को कल मैं एक बात बता रहा था। एक अंधा भिखारी था जो हर हाल में यीशु से चंगाई पाना चाहता था, लेकिन वो अंधा था जन्म का और चीख चीख के यीशु को पुकार रहा था। उसके जो चेले थे, डिसाइपल्स थे, उन्होंने उसे डांटा, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हुआ। और यीशु के कानों में आवाज गई, वो वापस आता और यीशु कहता है कि तुझे क्या चाहिए? उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि देखने लगूं, और यीशु ने उसे छुआ, कहा कि तू देखने लग। जैसे ही वो देखने लगा, वो बावला नहीं हुआ। वो आंखों से देखने के बाद अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों को नहीं ढूंढने लगा, बल्कि कलाम कहता है कि वो यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि अंधा होकर उसने बहुत ठोकर खाई थी, अब आंखें पाने के बाद वो ठोकर नहीं खाना चाहता, इसीलिए वो यीशु के पीछे हो लिया। आपके पैर, आपके पैर डिसाइड करेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। जब आपके दिल में खुदा का कलाम पहुंचेगा, वचन पहुंचेगा। मैं क्या बताना मांग रहा हूं कि क्यों गड़बड़ी है, क्यों आत्मिकता धूमिल पड़ रही है, क्यों आप प्रार्थना करने में ढीलापन महसूस करते हैं, क्यों आप आत्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्यों आप एक बेहतर आत्मिक जीवन की ओर को नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों आपको यह फील नहीं होता है कि यीशु आने वाला है और मैं तैयार हूं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ कल्पना, खाली फालतू की बात चल रही है। यीशु कैसे आएगा, आएगा या नहीं आएगा, वो आपका इनसाइड जो है अंतर्मन पर, वो यकीन नहीं आ पा रहा है, खुदा का डर नहीं आ रहा है, वो सच्चाई नहीं उमड़ रही है। सारी चीजों की कमी क्या है? भीतर कचरा भरा है, भीतर संसारिक कचरा भरा है। कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क नहीं आता है फोन पर, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नेटवर्क में दिक्कत है तो हमारी बात नहीं हो पाती है। तो परमेश्वर के और हमारे नेटवर्क के बीच में कचरा आ जाता है दुनियावी, और एकमात्र सिर्फ उस कचरे को दूर करने की ताकत किसमें है? वचन में है। आपको क्या करना है? वचन के साथ सीरियस होना है, आपको बाइबल के साथ सीरियस होना है। अगर आपने सच्चा प्यार करना है तो आपको वो बाइबल से करना होगा। आप अपने दिन अच्छे देखना चाहते हैं और बड़े बदलाव देखना चाहते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में, तो सिर्फ फास्टिंग प्रेयर से काम नहीं चलेगा। आपको यीशु को अपने घर के भीतर लेना होगा। यीशु ने क्या कहा कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ, डोर नॉक करता हूं, खटखटाता हूं, जो डोर खोलेगा मैं उसके साथ आकर भीतर भोजन करूंगा। तो दरवाजा खोलने वाला कौन होगा? जो यीशु की सुनेगा। और यीशु कहां से बोलेगा? वचन से बोलेगा। यानी कि सुनने वाले का मन, कान और आंखें कहां होनी चाहिए? वचन में। हॉली स्पिरिट, कई बार ये सोचते हैं लोग कि यार पवित्र आत्मा कहा तो जाता है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पर पवित्र आत्मा है क्या? मैं क्यों नहीं फील करता हूं? पवित्र आत्मा का जिक्र भी किसमें है? वचन में है। तो पवित्र आत्मा भी किसके माध्यम से काम करता है? वचन के द्वारा। आपने किससे भरना है अपने आप को? वचन से। पेट में क्या है?
पेट में गड़बड़ियां होती ना, कई लोगों को दर्द होता है, पेट में है, हार्ट की तकलीफ है, पेट की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, शुगर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी तकलीफें, आंखों की है, कान की है, जबान की है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, सर की है, मन की है, और हम बहुत सारा इलाज कराने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसे काम हो जाएगा, वैसे काम हो जाए। पढ़िए 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए, सारे पढ़े। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। रास्ते में अंधेरा होगा, आप कभी एक बेहतर सफर पूरा नहीं कर सकते। आपको सही रास्ता बताने वाला और रास्ते में रोशनी देने वाला एक शख्स होना चाहिए। जिंदगी में ठोकर ना खाओ, ठोकर ना खाओ। हम कई बार गलत फैसले लेकर गलत राहों में चलकर क्या खा जाते हैं? ठोकर। क्योंकि हमें राह दिखाने वाले की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने एफर्ट में, अपनी ताकत के बल पर देखने की कोशिश करते हैं और अपने निर्णय खुद लेने की कोशिश करते हैं। तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हमारी कोशिशें क्या रहती हैं पता है? हमारी कोशिशें क्या रहती हैं? हमारी कोशिशें रहती हैं कि यीशु के पास आए हैं तो कुछ बड़ा चमत्कार हमारी जिंदगी में और हमारे जीवन का स्तर बेहतर हो जाए। कभी नहीं होगा। और अगर बिना कुछ करे आपके जीवन का स्तर ऊंचा उठ रहा है तो याद रखना कि वो ज्यादा समय तक ऊंचा नहीं रहेगा, वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? आधार नहीं है, बेस नहीं है। बेस क्या है? वचन। बेस क्या है? तो प्रभु का वचन हमारे लिए क्या है? दीपक और मार्गों की रोशनी, जो हमारी जिंदगी के रास्ते, इंसान ठोकर खा खा के आज कहां पहुंच चुका है। अपने परिवार के भीतर आप देख लीजिए, आपके फैमिली मेंबर्स के भीतर देखिए, कई लोग हो सकता है कि विश्वास में अच्छी शुरुआत की हो लेकिन आप भटक रहे हो। कई लोगों ने फैसले प्रभु के साथ अच्छे लिए हो, प्रॉमिस प्रभु के साथ अच्छे किए हो, लेकिन वो प्रभु को छोड़कर भटक गए हो। कई लोग मसीहत में आए और उनका परिवार का परिवार बैकस्लाइड हो गया, फैमिली की फैमिली खुदा से दूर हो गई और वो अंधकार में चले गए। कई लोग सालों से कलीसियाओं में अपना समय दे रहे हैं लेकिन उनके कैरेक्टर में तब्दीली नहीं आ रही, वो बदलाव उनके कैरेक्टर पे है ही नहीं। अब आप सोचिए वजह क्या है? वजह एक कि उनका रुझान किस पे नहीं था? प्रभु पे नहीं था। उनका रुझान कहीं और था, उनका ध्यान कहीं और था, उनका मन कहीं और था। वो कहीं और तरीके से प्रभु को पाना चाहते थे। और मैं कई लोगों को देखता हूं कि वो बिल्कुल उठपटांग जीवन जीते, कभी इधर कभी उधर, वो भागते रहते हैं, कभी उधर। वो सोचते हैं कि कहीं से भी हमें बेनिफिट मिले, हमारा फायदा हो। मसीहत में ही उनको चमत्कार करने वाले मिल जाए, वो उनका कोई आधार ना हो। देखिए, मिरेकल्स आपके जीवन पे एक बार होंगे, 10 बार होंगे, जीवन तो वही रहेगा। चमत्कार आपको स्वर्ग तो नहीं पहुंचाएगा, आपको यीशु का तो नहीं बनाएगा, क्योंकि यीशु का आपको वचन बनाता है। और वचन के प्रति लोग बहुत ढीले और लापरवाह रहते हैं। आज भी कितने लोग, जब वचन बोला जाता है या पढ़ा जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या कह रही है, उन्हें नहीं पता। बाइबल क्या है? यीशु मसीह। अब उन्हें यही नहीं पता है कि यीशु क्या कह रहा है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जब लोग बाइबल पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि बाइबल में क्या लिखा है। और बाइबल क्या है? यीशु। बाइबल क्या है? यीशु। यीशु मसीह की इच्छा, यीशु मसीह है। वचन क्या है? यीशु है। जब वो बाइबल को नहीं समझ रहे हैं तो वो किसको नहीं समझ रहे? यीशु मसीह को। जब आप यीशु को ही नहीं समझ रहे हैं तो मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपका रिश्ता यीशु के साथ कहां रहा। देखिए, ऐसा शोर मचा के, हुल्लड़ मचा के आप कह देंगे मैं तो इतने सालों से विश्वासी हूं, मेरे साथ तो इतने इतने चमत्कार हुए होंगे, सब कुछ अपनी जगह में है, लेकिन आपके जीवन की पहचान प्रभु का वचन है, आपके चमत्कार नहीं। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका जवाब भी कौन देती है? बाइबल, प्रभु का वचन। अंत के समय में कई लोग कहेंगे कि यीशु तेरे नाम से हमने भविष्यवाणियां की, तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए, हजारों आत्माओं को बचाया और बड़े बड़े चमत्कार और मिरेकल किए। हे प्रभु,
यीशु कहेगा, देखो मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। अब देखिए, यीशु मसीह के नाम से इतने बड़े काम करने वालों को भी यीशु नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे नहीं थामा। उनको अगर अभिषेक मिल गया, परमेश्वर की सामर्थ मिल गई, तो उन्होंने जमीन पे खुद को ही खुदा समझ लिया। और खुद को खुदा समझने वाले दुनिया में बहुत हैं। वो सोचते हैं कि बस अब चमत्कार जो है हमारी पॉकेट का हिस्सा है। एक वास्तविक मसीही बनने के लिए आपको वचन के आधार के साथ जुड़ना होगा। मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप सच्चे यीशु का हाथ पकड़ें और एक दिन जब आपकी आंखें खुले तो सच्चे यीशु के सामने खुले, तो उसका आधार क्या होगा? बाइबल। आपको पूरी कोशिशों के साथ रोका जाएगा। किसको समझने में? बाइबल को। आप दुनियादारी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तिकड़मबाजी बहुत अच्छे से समझ लेंगे, 10 का 20 करना बहुत अच्छे से समझ लेंगे, दूसरे को धोखा देना, दूसरों को बात सुनाना कि कैसे बात सुनाई जाए, उसने 2 कही तो मैं 4 कैसे सुनाऊं। हम ये सारी चीजों में मास्टरी हासिल कर चुके हैं। करेंगे नहीं? हम हैं क्योंकि हम असल में गिरगिट हैं। हम एक एक सेकंड पे रंग बदलते हैं, लेकिन हमारी कोई चीज किसी काम की नहीं है बिना किसके? वचन के। आप क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? मैं अपने आप को क्यों धोखा दे रहा हूं? क्यों धोखे की मसीहत की नीले आसमां के पार जाएंगे? हम कहते हैं हमारी कलीसिया तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो सच्चे होने का आधार क्या है? बिल्कुल भोले चेहरे बनाकर एक आंख से आंसू निकल रहे, दूसरे में थूक लगा दिया। हम इसलिए अच्छे हैं, हम बहुत ही डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं, डिसिप्लिन के साथ एक आवाज में एक टोन पे गाते हैं, हम में से कोई बेसुरा नहीं है, वाह कितना अच्छा गा रहे हैं हम। नहीं, आपके भीतर कितना अच्छा जा रहा है और उस भीतर को कितना आप अप्लाई कर रहे हैं, वो ही आपकी मसीहत है। बाकी सब इनकार होने वाला है खुदा की ओर से। नीले आसमां के पार जाएंगे। 105 वचन क्या है? पांव के लिए दीपक है ना। पांव के लिए पैर क्या तय करते हैं? बताइए मुझे। पैर तय क्या करते हैं? सफर, दूरी। घर से निकलते हैं, दूरी तय करते हैं और घर पहुंचते हैं। और एक दिन जब हमने यीशु का हाथ पकड़ा तो हमने भी क्या तय किया? सफर। किसका हाथ पकड़ के? जरा बोलिए, ऐसे मरे तेरे मत बैठिए। किसका हाथ पकड़ के? जोर से बोलिए। यीशु मसीह का हाथ पकड़ के। तो यीशु मसीह का हाथ क्या है? वचन। और देखिए, आपने कितने ईमान से बोला कि हम वचन का हाथ पकड़कर चले। हम झूठ बोलने में भी नंबर 1 है। क्या हम वचन का हाथ पकड़कर चले? नहीं चले। तो इसका मतलब है कि हम मसीहत में रहते हुए भी भटक रहे हैं अभी भी। यानी कि हम सही डायरेक्शन पर नहीं हैं। हम कुछ भी 30 मार खा हो, बड़े बड़े चमत्कार होते हो, मुर्दा कलीसिया में जिंदा हो रहा हो, वो प्रमाण नहीं है। वचन प्रमाण है, वचन ही आधार है।